से राज्यसभा में भोपाल में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट दे दिया। कांग्रेस के पास नंबर हैं, एक 3 सीट हैं, 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के जीतने के नंबर उसके पास हैं। उसके बावजूद बीजेपी ने दिया कैंडिडेट। कांग्रेस के पास सौरभ नंबर हैं, लेकिन वो नंबर मीनाक्षी नटराजन को जिताने के लिए नंबर्स हैं, इस पर बड़ा सवालिया निशान रहेगा। अच्छा, मीनाक्षी नटराजन वहाँ से राज्यसभा आए, आमतौर पे कांग्रेस के विधायक जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल पा रही है वो इसके फेवर में नहीं है, बहुत नहीं है। अगर वहाँ पर कमलनाथ को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया होता तो आसानी से वो सीट निकाल सकती थी। दिग्विजय सिंह को बनाया होता तो आसानी से सीट निकाल सकती थी। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश की कोई बहुत पॉपुलर लीडर हो, विधायकों में बीजेपी को लगता है कि कांग्रेसी विधायक ही बीजेपी का कैंडिडेट जितवा देंगे और अपना हरवा देंगे। वो सिचुएशन पूरा। और अगर आपको ध्यान हो तो जैसे ही बीजेपी ने 2 कैंडिडेट दिया, उसके बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने इस बात को कहा कि अगर तीसरा कैंडिडेट भी हमें दिया गया, जब ये तय हुआ कि मीनाक्षी नटराजन इधर से आ रही हैं, तो हम लोग उसे भी जिता कर भेजेंगे। अगर दिल्ली ने ये तय किया, कल रात वो पहले मुख्यमंत्री की सबके साथ बैठक हुई, फिर वो नाम आया और दिल्ली ने झारखंड में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। उन्होंने वो हैं बहुत बड़े व्यवसायी कहूँ क्या, हाँ, उद्योगपति कहूँ, जो भी कहूँ, नथवानी जी, हाँ, बहुत बड़े मतलब उद्योगपति ग्रुप के बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। उनको बैक किया है, अपना आदमी नहीं दिया। हाँ, उसमें जैसे ये था कि वहाँ पर जेएमएम के कैंडिडेट को या कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ नहीं रहना है। बीजेपी ने अपना निकालने लायक नंबर नहीं था, हाँ, अपना निकालने लायक नंबर नहीं था, तो इस लिहाज से ये फैसला किया गया था कि जैसे होता है ना कि उनका हमें विरोध करना है, कोई और ऐसा कैंडिडेट है जो अपने इतने सारे वोट लेके आ जाए तो हम अपना भी उसमें दे देंगे। तो उस तरह की नीति पे बीजेपी वहाँ पे काम की। चलिए, ये उनको दे दिया गया। बिहार में एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। वो उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे मंत्री हैं, वहाँ एमएलसी की, वो ना एमएलसी है ना एमएलए हैं, मंत्री बने हुए लेकिन फिलहाल तो अब उनको एक हाउस से तो जाना पड़ेगा। अब कोई उपचुनाव भी नहीं है विधानसभा का, एमएलसी का मौका था, एमएलसी में उनका नाम नहीं है, ये तो उनका इस्तीफा होगा। जब ये हुआ था, जब सरकार बन रही थी, तब बीजेपी की एक कोशिश थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो कि विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जाए। उपेंद्र कुशवाहा इस बात पर अड़े रहे। हमें ये बताया गया कि वो बेटे को ही आय कर रहे हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा भी दिया गया। तो इतना कुछ अब बीजेपी उनको नहीं दे सकती कि उनको भी राज्यसभा दे और फिर से बेटे को भी बनाया जाए। और ख़ासतौर पे तब सौरभ, जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो अब उनकी एकदम से ये कोशिश नहीं रहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा को किसी रूप में भी मजबूती दे बीजेपी। और बीजेपी ये क्यों देना चाहेगी, क्यों देगी? बेटे मंत्री का इस्तीफा होगा, ये तय है। हाँ। और अगर उपेंद्र जी कहेंगे तो वाइफ को मंत्री बनाएंगे, कहेंगे, मतलब, हाँ, तो उसको उस हिसाब से मान सकते हैं।